कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये सेंटियागो का सबसे सिक्योर तरीन जेल है क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका और इसका रीजन है इस जेल का वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेरहम इंसान है जो जरा सी गलती करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटता है। और यही वजह है कि इस जेल के कैदी यहाँ से भागना तो दूर बल्कि एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का यह खौफ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी एक बहुत ही शातिर इंसान की जिसका नाम लियोन है। लियोन एक आर्किटेक्ट है जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि यह बिल्डिंग कितने साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया गया है। लियोन जेल में एंटर होते ही उसके दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 4 साथी भी हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक ऑफिसर सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके जेल के रूल्स बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ लाइन से ले जाया जाता है। यहाँ लियोन दौड़ते हुए सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसने पता लगा लिया होता है कि यहाँ से भागने के लिए सेल नंबर 50 सबसे परफेक्ट जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाजा खोलता है तो सेल नंबर 50 पर पहले एक आदमी ने कब्जा कर लिया होता है। यह देखकर लियोन काफी उदास हो जाता है और न चाहते हुए वो सेल नंबर 50 के बगल वाले सेल में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लियोन के बाकी 4 साथियों ने उन्हीं सेल्स में डेरा जमा दिया है जो उन्हें प्लान के मुताबिक कब्जा करना था। कुछ देर बाद लियोन के साथी लियोन के सेल में आ जाते हैं। यहाँ राफेल लियोन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था पर यह तो सेल नंबर 51 है। तब लियोन कहता है कि तुम्हारे लिए आसान था क्योंकि तुम्हारा सेल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था इसलिए तुम लोगों ने आसानी से अपने सेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेरा सेल फर्स्ट फ्लोर पर है जिस वजह से मैं अपने सेल पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ इनका साथी जर्मन कहता है तो अब हम लोग क्या करेंगे। तब राफेल कहता है कि करना क्या है, कल से हम यहाँ से भागने की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैदी गिटार लेकर आता है और ये गिटार वाला आदमी भी लियोन का साथी है। इस जेल में कैदियों को जो काम आता था उन्हें वो काम करने की इजाजत थी ताकि कैदियों का टाइम पास होता रहे, जैसे गिटार बजाना, खाना पकाना और फर्नीचर का सामान बनाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोन यहाँ से भागने की प्लानिंग पर लग जाता है। वो जेल के हर एक जगह को काफी गौर से देख रहा होता है लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ गार्ड्स पर पड़ती है तब उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से दीवार से कूदकर भागना काफी मुश्किल है। इसके बाद वह प्लान बी पर काम करते हुए पैदल चलकर कदमों से जेल की लंबाई का नाप लेने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वो सीधा अपने साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं जिससे हम कभी भी कूदकर भाग नहीं सकते और गार्ड्स भी चारों तरफ से हम पर नजर जमाए रखे हैं। अगर उन्हें जरा सा भी हम पर शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाले रोड से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर खड़े हैं इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से नहीं भागना है बल्कि हम यहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जेल के बाहर जंगल में गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इतनी लंबी सुरंग जब यह लोग बनाएंगे तो उस सुरंग से बाहर निकलने वाली मिट्टी यह लोग कहाँ गिराएंगे। यह सवाल इन तीनों को परेशान कर रही थी और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाले मिट्टी को आखिर कहां फेंका जाए। अब जब यह तीनों सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं तभी एक कैदी की नजर इन पर पड़ती है जिसका नाम बिगोट है। बिगोट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है और जब भी वो किसी कैदी को जेल से भागने या फिर कोई रूल तोड़ते हुए देखता है तब बिगोट चुपके से सीधा जाकर गार्ड्स को शिकायत लगा देता है। और अब वो पिछले काफी टाइम से लियोन और उसके 2 साथियों पर नजर रख रहा होता है। इन तीनों को काफी टाइम से एक साथ बात करते हुए देखकर बिगोट को इन पर शक हो जाता है इसलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है। राफेल और कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से तुम तीनों पर नजर रखी है और मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ बिगोट के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ नजर आता है इसलिए राफेल बिगोट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ के दीवार को देखकर कहा कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे। लेकिन मसला यह था कि अगर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर
सेम उसी तरह का एक फेक ब्लॉक बनाएंगे ताकि शाम को जब भी गार्ड सेल की चेकिंग करने आए तब हम उस फेक ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा देंगे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएंगे। अब यह सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुरंग में से निकलने वाली मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालकर लियोन को देता है, जिसके बाद लियोन ऊपर छत में एक चौकोर सुरंग करने लगता है जिससे बाहर काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गाना गाकर गिटार बजाने लगता है जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। और कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में सुरंग करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लियोन जब उस होल से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है तो उसे छत पर एक बड़ा खाली जगह दिखाई देता है, जिसे देखकर लियोन काफी खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी ही इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे ला कर दो। यह सुनकर राफेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तब लियोन कहता है कि तुम जल्दी से अंडे ला कर दो और फिर मेरा कमाल देखो। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को और तोड़ते हैं और उसका मिट्टी बना लेते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन उस मलबे से बनाई गई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही वो उस बाल्टी में चूना भी डालता है और फिर उसके अंदर अंडे मिक्स कर देता है। वही इनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है वह अपने गिटार में एक अलग धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की एक वार्निंग होती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड सेल्स की चेकिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तब सेल के अंदर मौजूद लोग भी उस खतरे की घंटी को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि गार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए यह सभी लोग और भी जल्दी से काम करने लगते हैं और यह लोग उस मलबे को आटे की तरह गूंद कर उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके बाद यह लोग उस ब्लॉक को ऊपर होल में फिट कर देते हैं और नीचे से उस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स उनके सेल के अंदर आ जाते हैं और वो गार्ड्स लियोन और उसके दोस्तों को उनकी सेल से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स उनके सेल की अच्छी तरह से चेकिंग लेते हैं लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब एक गार्ड को ऊपर छत पर लगा वही पोस्टर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उस पोस्टर को उतारने वाला होता है तभी उसे बाहर